डोकलाम से 9 किलोमीटर की दूरी पर भूटान में चीन ने पांगडा गांव और एक सड़क का निर्माण किया है। एक तरफ चीन भूटान में अतिक्रमण कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश में 85,000 युवा जो कि मेडिकली फिट हैं वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेज में। पिछले 8 महीनों से भारत और चीन के बीच सीमा तनाव बढ़ा है। इस सीमा तनाव के बीच एसएससी जीडी के जरिए देश की सेवा करने को लालायित युवा क्या संदेश दे रहे हैं सरकार को, वो सुनिए। युवाओं को सरकार नियुक्ति पत्र देकर चाइना बॉर्डर पर भेज दिया जाए ताकि जालिम चीन चालाक कदम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। भारत और चीन के बीच के सीमा विवाद के ताजा इतिहास को जानते हैं। जून 2017 में चाइना ने स्टार्ट किया सड़क का निर्माण डोकलाम में। ये भूटानीज टेरिटरी के अंदर आता था। रॉयल भूटानीज आर्मी ने विरोध किया, कन्फ्रंटेशन हुआ रॉयल भूटानीज आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में। लेकिन इसके बावजूद चीन की आर्मी मानी नहीं और सड़क के निर्माण का कार्य उन्होंने जारी रखा। इसके बाद भारतीय सेना अपने पोस्ट से नीचे उतरी और इसके बाद भारत और चीन के बीच लगभग 70 दिनों लंबा फेस ऑफ हुआ। जानकार बताते हैं कि 1962 के युद्ध के बाद यह सबसे गंभीर मिलिट्री एनकाउंटर था भारत और चीन के बीच। ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी को चीन जाना था और उनके चीन जाने से एक हफ्ते पूर्व भारत और चीन के बीच सहमति बनी कि दोनों अपने अपने सेनाओं को वापस बुला लें। इसके बाद फेस ऑफ साइट्स पे तो कोई हलचल नहीं हुआ, लेकिन पर्यवेक्षकों का कहना है कि फेस ऑफ साइट के इर्द गिर्द उसके आसपास चीन ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। 19 नवंबर को चीन के एक टीवी नेटवर्क के प्रोड्यूसर ने एक ट्वीट किया। कुछ तस्वीरें थी। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये लीजिए, अब हमारे स्थायी लोग पांगडा गांव में बस गए हैं। सैटेलाइट इमेज विशेषज्ञ ऑस्ट्रेलिया के नाथन रसर ने उस लोकेशन को पढ़ा, रीड किया और उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जिस लोकेशन का जिक्र चाइनीज पत्रकार कर रहे थे वो दरअसल भूटानी सीमा में है। भूटान की सीमा से 2.5 किलोमीटर अंदर एक गांव बसाया गया है, एक सड़क का निर्माण किया गया है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पर गांव का निर्माण हुआ है वह डोकलाम से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी डोकलाम से जहां पर जून 2017 में भारत और चीन की सेना आमने सामने आई थी। एनडीटीवी से बात करते हुए स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी कहते हैं कि ये एनक्रोचमेंट, चाइनीज एनक्रोचमेंट जो है वो हुआ तो भूटान की सीमा के अंदर है, लेकिन ये एनक्रोचमेंट है भारत के खिलाफ। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस जगह पर चीन ने गांव बसाया है वो भूटान के लिए स्ट्रेटेजिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ज्यादा अहम है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में चाइना ने हिमालयी बॉर्डर का जो रीजन है उस रीजन में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश की है, फिर चाहे वो नेपाल में गांव बसाकर हो या फिर भूटान में। ये एक तथ्य है कि उस क्षेत्र में जीवन दुर्गम है, जीने के लिहाज से वो क्षेत्र माकूल नहीं है। बावजूद इसके चीन उस जगह पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, तो इसका बड़ा कारण है रणनीतिक दृष्टि से उन क्षेत्रों का महत्वपूर्ण होना। ब्रह्म चेलानी कहते हैं कि चीन पहले उन क्षेत्रों में गांव बसाता है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स खड़े करता है और उसके बाद वहां पर रहने के लिए हैबिटेंट्स लाए जाते हैं मेनलैंड चाइना से। ये पड़ोसी मुल्क के लैंड को ऑक्यूपाई करने का एक तरीका हो सकता है। बहरहाल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो खाली पड़े पद हैं वो इन हालात के कारण और अधिक सोचनीय हो जाते हैं। हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि केंद्रीय आर्म्ड फोर्सेस में 1,11,000 पद खाली हैं। एसएससी जीडी 2018 के तहत 60,000 भर्तियां होनी थी। 85,000 युवा मेडिकली फिट हो गए हैं, लेकिन 3 सालों बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है और अब ये युवा नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो सीमा सुरक्षा और युवाओं के मसले पर थोड़ी और अधिक गंभीर हो। सरकार को समझना पड़ेगा कि असंतुष्ट युवाओं के साथ बाहरी और आंतरिक दिक्कतों का सामना नहीं किया जा सकता। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, हम लाते रहेंगे खबरों की सार आप तक। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।